पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में मरकजी मुस्लिम लीग नाम से एक नई सियासी पार्टी हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान के विभिन्न शहरों से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले इस दल के कुछ उम्मीदवार वैसे हैं जो या तो हाफिज सईद के रिश्तेदार हैं या पहले उनका संबंध प्रतिबंधित लश्कर तैयबा, जमात उद दावा या मिल्ली मुस्लिम लीग से रहा है। पाकिस्तान में धार्मिक दलों पर नजर रखने वाले जानकारों का दावा है कि असल में मरकजी मुस्लिम लीग हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा का ही नया सियासी चेहरा है। गौरतलब है कि जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद भारत के मुंबई में हुए हमले का मास्टरमाइंड रहा है। हाफिज सईद को आतंकवाद की आर्थिक मदद करने के आरोप में पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालतों ने कुल 31 साल कैद की सजा सुनाई हुई है और वह इस समय लाहौर में कैद में हैं। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 10 दिसंबर 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल किया था, जबकि पाकिस्तान सरकार ने भी लश्कर तैयबा, जमात उद दावा और उससे जुड़े दलों और संस्थाओं को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल किया हुआ है। इन प्रतिबंधित संगठनों में खैरुन्नास इंटरनेशनल ट्रस्ट, फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन, अल अनफार ट्रस्ट, इदारा खिदमत खल्क अदावत अल इरशाद, अल हमद ट्रस्ट, अल मदीना फाउंडेशन और मास बिन जबल एजुकेशनल ट्रस्ट शामिल है। लाहौर में क्षेत्र NA 122 से हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा सईद मरकजी मुस्लिम लीग से चुनाव में हिस्सा ले रहा है। यह वही चुनाव क्षेत्र है जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ख्वाजा साद रफीक भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह हाफिज नेक गजर हाफिज सईद के दामाद हैं, वह भी लाहौर से ही प्रांतीय असेंबली के चुनाव क्षेत्र PP 162 से मरकजी मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है। इससे पहले जमात उद दावा से जुड़े कुछ लोगों ने 2018 में मिल्ली मुस्लिम लीग नाम का दल बनाकर चुनाव में हिस्सा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय की सरकार के विरोध के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उस दल के रजिस्ट्रेशन का अनुरोध रद्द कर दिया था। इस अनुरोध के रद्द होने के बाद इस दल के उम्मीदवारों ने अल्लाह अकबर नाम के अनजान से संगठन की ओर से चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन यह संगठन चुनाव में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सका था। मिल्ली मुस्लिम लीग का नाम पाकिस्तान में प्रतिबंधित दलों की सूची में शामिल नहीं है, लेकिन 2018 में अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने स्टेट डिपार्टमेंट की मंजूरी से इस दल को प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। इससे जुड़े 7 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल किया था। अमेरिकी वित्त मंत्रालय की ओर से दावा किया गया था कि उन कदमों का मकसद आतंकवादियों की आर्थिक मदद करने वाले और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई करना है। अमेरिका की ओर से जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया था उनमें सैफुल्लाह खालिद, मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस डार, ताबिश कयूम, फयास अहमद, फैसल नदीम और मोहम्मद एहसान शामिल है। इन लोगों पर प्रतिबंधित लश्कर तैयबा का सदस्य होने का आरोप भी लगाया गया था। अमेरिका की ओर से मिल्ली मुस्लिम लीग के जिन 7 लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया था उनमें से 4 लोग पंजाब और सिंध असेंबली की सीटों पर मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बने हैं। इस सीट में शामिल ताबिश कयूम इस समय मरकजी मुस्लिम लीग के मुख्य प्रवक्ता हैं, जबकि सैफुल्लाह खालिद भी इस दल के सदस्य हैं, लेकिन उनके पास कोई पद नहीं है। मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार और पार्टी के प्रवक्ता इस बात से इनकार करते हैं कि उनका हाफिज सईद या जमात उद दावा से किसी तरह का संबंध है। मरकजी मुस्लिम लीग के प्रेस सेक्रेटरी हंजला ईमाद का कहना है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को हाफिज सईद का समर्थन मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का नेतृत्व खालिद मसूद संधू कर रहे हैं। यह पाकिस्तान चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह कुर्सी है। पाकिस्तान में धार्मिक सियासी दलों पर पैनी नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हाफिज सईद की जमात उद दावा का ही नया सियासी चेहरा है। जानकारों के मुताबिक कुछ साल पहले सरकार ने फैसला किया था कि जिहादी संगठनों को मुख्यधारा में लाया जाए और उनका इस्तेमाल कल्याणकारी और राजनीतिक क्षेत्र में किया जाए। जानकारों का दावा है कि अतीत में सेना की ओर से ऐसी पार्टियों को राष्ट्रीय धारा में लाने की नीति अपनाई गई थी। इसके पीछे की वजह दुनिया को यह दिखाना था कि देखें, हम उन लोगों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय
धारा में आ रहे हैं। जमात-उद-दावा के लोग ऐतिहासिक तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से वैचारिक मतभेद रखते आए हैं, लेकिन उनको राजनीति में इसलिए लाया गया ताकि उनकी मौजूदगी को सही ठहराया जा सके। वहीं दूसरी ओर ऐसी पार्टियों का चुनाव में हिस्सा लेने का मकसद दूसरों को यह पैगाम देना होता है कि सभी तरह के प्रतिबंध होने के बावजूद भी वह अब भी जिंदा हैं। हाफिज सईद समेत जमात-उद-दावा के कई नेता मौजूदा वक्त में जेल में हैं और भारत की ओर से पाकिस्तान पर दबाव भी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते वे खुली हवा में सांस तो ले नहीं सकते। लिहाजा चुनाव में हिस्सा लेने का मकसद यह भी है कि अपने कार्यकर्ताओं को पैगाम दिया जा सके और किसी तरह उन्हें एक्टिव रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।